हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का यह वीडियो BBMKU में सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे रहे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी है। यहाँ पर हमने जितने भी इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों को सेक पेपर में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं और ज़्यादातर बच्चे सेक पेपर में ही प्रमोट कर जाते थे। इसलिए इस समस्या को हम ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो को काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है। आप लोग इस पूरे सेट को अगर 2 बार रिवीजन कर जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इस सेट से ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और अगर एक बार में आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस नहीं बैठ पाते हैं तो आप उसे 1-2 बार और रिवीजन कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग कि यहाँ मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग अभी सिर्फ अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको सरसरी निगाह से देखते जाएं। डिटेल्स में जानना हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि मैं डिटेल्स में बाद में आप लोगों को बता सकूं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी मौर्य वंश में आगे चल कर के सम्राट अशोक हुए, जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है और वो भारत के एक महान सम्राट कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का संकलनकर्ता कौन था? महर्षि वेद व्यास। तीसरा है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि वेदों का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं और हिंदू धर्म में मुख्यतः 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत किसने प्रारंभ किया? दोस्तों, शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ये 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ इन्होंने किया था और ये कुषाण वंश के शासक थे। चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। पांचवा है, 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है? तो 4 आर्य सत्य का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि 4 आर्य जो सत्य थे वो था दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग, जिसमें से अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। यही 4 आर्य सत्य की चर्चा महात्मा बुद्ध ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये खारवेल से संबंधित है जो कलिंग के राजा थे। 8वां क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला का संबंध किस काल से है? तो यह बौद्ध काल से है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रहेगा उसमें आप लोग ध्यान रखें, तो अगर ऑप्शन में बौद्ध काल रहेगा तो उसे आप लोग बौद्ध काल सही करेंगे। 9वां क्वेश्चन है, एलोरा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और इसी रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1912 में जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा विख्यात थे किस रूप में? तो राजा रवि वर्मा जो है भारत के एक बहुत बड़े चित्रकार थे और ये चित्रकार के रूप में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांस्कृतिक परिषद की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई किस कला से संबंधित है? तो तीजन बाई लोक नाट्य कला से संबंधित है। इनको जो है लोक नाट्य कला में बेहतरीन प्रदर्शन वगैरह के लिए पद्मश्री और पद्म पुरस्कार आदि से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों गीत की रचना किसने की थी? तो ए मेरे वतन के लोगों गीत की रचना कवि प्रदीप ने की थी। दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सन 1962 में जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हमारे जो जवान शहीद हुए उसके आत्मक श्रद्धांजलि के लिए, अर्थात उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही इस गीत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है उपन्यास लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस कला का विकास किस राज्य में हुआ? तो मोहिनीअट्टम नृत्य कला का विकास केरल राज्य में हुआ। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाएगा कि मोहिनीअट्टम नृत्य
किस राज्य से संबंधित है या कहाँ का यह मुख्य नृत्य है, तो वो उसका भी आंसर केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य जो है वह घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध थे, तो अल्लाह रखा खां जो है वह सितार वादन के लिए प्रसिद्ध थे। 19वां क्वेश्चन है शास्त्रीय सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है, तो शास्त्रीय सिद्धांत की चर्चा साम वेद में की गई है। यहाँ पर जो ये ध्यान रखें कि इसी साम को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सभी इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग होने लगा था, अर्थात ये तकनीकी रूप से काफ़ी आगे जा चुकी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में अवस्थित है, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ताजमहल का निर्माण हम लोग सभी लोग जानते हैं, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी मुमताज़ बेगम के याद में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें कि बात जब रामचरितमानस की हो तो उसकी रचना तुलसीदास ने इन्होंने की थी, है ना। लेकिन अगर रामायण की बात हो तो रामायण की रचना किन्होंने की थी, वाल्मीकि जी ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखें, जो संस्कृत भाषा में की थी उन्होंने। 24वां क्वेश्चन है अकबर के दरबार में हिंदी के प्रमुख कवि कौन थे, तो अकबर के दरबार में हिंदी के प्रमुख कवि रहीम जी थे, ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो तंजावुर स्थित शिव मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम चोल ने करवाया था, ये चोल वंश के महान शासक हुए। और यह मंदिर जो है वह तंजावुर के बृहदेश्वर में स्थित है, और यह दोनों शहर जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं, ये भी है कभी कभी अगर पूछे तो ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिसेन ने की थी, और यह संस्कृत भाषा में की थी, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला प्रभावित थी किससे, ग्रीक कला से प्रभावित थी, ग्रीक मतलब यूनानी कला से प्रभावित थी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि भारत में मूर्ति कला के निर्माण की 3 विधियाँ या मंदिर निर्माण की 3 कला शैली डेवलप हुई, है ना। गांधार कला, द्रविड़ शैली और जो है बेसर शैली, तो जिसमें गांधार शैली या गांधार कला जो है वो ग्रीक से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चित्तौड़ का कृति स्तंभ बप्पा राव के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके काल में अपने शिखर पर था, तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर था, ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था वेदों की ओर लौटो, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी की रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में आयोजित की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा भगवान जगन्नाथ, है ना। यह उड़ीसा के पुरी में अवस्थित है, और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही पुरी की रथ यात्रा आयोजित की जाती है हर साल, जो काफ़ी भव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 1911 ईस्वी में। 35वां क्वेश्चन है कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो इसका हम लोग जानते ही हैं कुंभ मेला 12 वर्षों बाद होता है। 36वां क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये साल है, जिसको सखुआ भी बोला जाता है ना, ये भी ध्यान रखें आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या है सोहराय चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजला मेला किस जिले में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है दुमका। 39वां क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जवाब क्या होगा अशोक। 14 नंबर क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर की प्रतिमाएं किससे संबंधित है, तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि पूछा गया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है, वो इंडोनेशिया में अवस्थित है, और इंडोनेशिया के यही अंकोर वाट में महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतिमाएं अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला का विकास हुआ था, तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद है, तो उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। भारतीय दर्शन का जो प्रारंभिक स्रोत माना गया है वो उपनिषद को ही माना गया है ना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप
आकर बैठो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, जिसका साक्ष्य हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो गिद्दा किसका है? पंजाब राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। 46वां क्वेश्चन है पंचतंत्र मूलतः किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र मूलतः विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता कौन सी है? तो यह सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्तूपों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? तो भारत में स्तूपों का सर्वाधिक संकेंद्रण मध्य प्रदेश में है। 49वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो यह भारत के महाराष्ट्र में अवस्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका कहाँ अवस्थित है? तो भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 51वां क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था? तो अकॉर्डिंग ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि हमने इसका ऑप्शंस नहीं दिया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जवाब जो है वह उदयगिरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों यहाँ ध्यान रखें कि बाबरनामा मूलतः जिसकी रचना खुद बाबर ने की थी और इन्होंने इसकी रचना तुर्की भाषा में की थी, जबकि आगे चल कर के कई सारे विद्वानों ने फारसी भाषा और अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों का दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो केरल का मुख्य त्यौहार ओणम है। 55वां क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। 56वां क्वेश्चन है किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? रमाबाई, जिसको माने ये रमाबाई पंडित के रूप में ये विख्यात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में अवस्थित है। 58वां क्वेश्चन है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित जो थे वो लॉर्ड रिपन थे, है ना। ये एक अच्छे वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था? तो स्वतंत्रता वृक्ष जो है वह टीपू सुल्तान ने लगवाया था। ये टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और ये दोनों मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती आबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह रजरप्पा में अवस्थित है, जो रामगढ़ जिले में पड़ता है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका जवाब क्या होगा? पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला दोस्तों नेत्रहाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है वह आलम आरा है थी, जबकि अगर बोला जाए कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की पहली फिल्म थी, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं था, जबकि आलम आरा रिलीज हुई तो इसमें यह आवाज़ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो कि हम और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि हम लोगों का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम, और अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाए
तो वह जनगण मन है, और जिनकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो अगर राष्ट्रगान की रचना किसने की थी ये सवाल हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, और अगर राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी ये सवाल हो तो उसका जवाब क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला प्रकाशित समाचार पत्र जो था वह बंगाल गजट था, और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है वह हिंदू है, इसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, उसके बाद इसमें ईसाई जैन वगैरह सब लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय था वह BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है। भारत में ये हिंदू धर्म के मुख्यतः 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये ध्यान रखें यहाँ पर, है ना, जिसमें सबसे प्राचीन क्या है तो वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीलादित्य किसका उपनाम है? तो दोस्तों शीलादित्य जो है राजा हर्षवर्धन का उपनाम है। 76 नंबर का क्वेश्चन, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में किसने की थी? तो हमने पहले ही चर्चा की थी कि अगर रामायण की बात हो तो इसकी रचना जो है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जबकि अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो उसकी रचना जो है तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि अगर 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो वह महावीर जी थे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश की रचना किसने की थी? तो हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी नदियों की आत्मा के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा नदी, जिसको नदीतमा भी बोला जाते हैं, अर्थात नदियों की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर के कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। 83वां नंबर का क्वेश्चन है एलोरा एवं अजंता की गुफाओं का विकास किस काल में हुआ था? तो यह चालुक्य काल में हुआ था। हालांकि चालुक्य और पल्लव साथ साथ चल रहे थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चालुक्य काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल रेहला के लेखक कौन है? तो किताब उल रेहला के लेखक इब्न बतूता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे, और यह भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदारी व्यवस्था मुख्यतः लागू की गई थी? तो जमींदारी व्यवस्था जो है बंगाल में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान किस देश का यात्री था? तो फाहियान चीन का यात्री था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए या बौद्ध धर्म में रिसर्च करने के लिए भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनसांग किसके समय में भारत आया था? तो वैनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य कब अस्तित्व में आया? तो दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। यहाँ पे ऑप्शन में अगर विष्णुगुप्त रहे तो आप लोग विष्णुगुप्त सही करें, चाणक्य रहे तो चाणक्य सही करें, कौटिल्य रहे तो उसे कौटिल्य पे सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की बोली जाने वाली सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की बोली जाने वाली सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो यह मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में किसने कांग्रेस की स्थापना की थी? तो वो एवो ह्यूम ने की थी। कभी कभी ये पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालियांवाला बाग हत्याकांड
किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 में हुआ था, या 13 अप्रैल बैसाखी के दिन हुआ था। यह भारतीय इतिहास का बहुत एक काला अध्याय है, सब लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। डांडिया और गरबा गुजरात का दो प्रमुख लोक नृत्य है, इसे ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैल का क्या नाम है जो भगवान शिव का वाहन है? तो भगवान शिव का जो वाहन है उसका नाम क्या है? नंदी। एक गाना भी काफ़ी प्रचलित हुआ था कि नंदी की सवारी, है ना, वो गाना मुझे पूरा याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रदर्शित प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो वह राजा हरिश्चंद्र थी, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मलूटी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मलूटी मंदिर जो है वह दुमका में अवस्थित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो रचना अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्याय, अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय, जो व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ प्राचीन भारत में, और इसके रचनाकार पाणिनि जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम की रचना किसने की? तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों, तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मेघास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मतलब जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मथुरा कला का विकास हुआ था? तो मथुरा कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कुषाण शासक था, या कुषाण वंश का बहुत ही महान सम्राट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है वह सारनाथ में दिया था, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ फिरोज शाही को किसने लिखा? तो तारीख़ फिरोज शाही की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो दोस्तों, यहाँ कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया जब सवाल आए तो इसका जवाब इल्तुतमिश होगा। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था, किंतु असामयिक मृत्यु के कारण जब वो चले गए तो इस काम को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 दल का गठन किसने किया था? दोस्तों, 40 दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ये 40 गुलामों का एक दल होता था, है ना, और इस 40 दल का जो है गठन को भंग किया था आगे चल करके बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दक्षिण भारत के विजय अभियान के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसी मुगल साम्राज्य में आगे चल करके हुमायूं, अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसने लिखा? तो इसका जवाब क्या है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना नारा दिया था, करो या डरो, करो या मरो, डू एंड डाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली जो है वह केरल की नृत्य शैली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जब बात कथकली की हो तो उसका जवाब केरल होगा, लेकिन बात सिर्फ अगर कथक की हो तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य छऊ किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। हालांकि छऊ जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों में प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वह उड़ीसा में प्रचलित है। लोक नृत्य चरकुला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका जवाब क्या है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? इसका जवाब क्या है? अमृतसर, पंजाब में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम जो था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? तो यह सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका जवाब क्या होगा? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका जवाब क्या है? चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो इसका जवाब क्या है? सरोजनी नायडू। ध्यान रखें, भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है वह कुल 16 है ना, अर्थात 16 पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला राजधानी है किस प्रदेश की? है ना, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जिसने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महान शासक को देवानाम पीरे के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? सम्राट अशोक। अर्थात देवानाम पीरे का प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का सबसे प्रिय, और यह उपनाम जो है सम्राट अशोक को मिला था। इस तरीके से यह आप लोगों का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इन सारे क्वेश्चंस से आप 40 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अगर एक बार में नहीं पूरा कंठस्थ होता है तो इसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लें, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। जय हिंद। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें।